हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के बाद जब मैसेज आता है क्लेम रिजेक्टेड, तो उस पल आदमी टूट जाता है। लेकिन सच ये है, क्लेम रिजेक्ट होना एंड नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी ने नो बोल दिया तो क्या गेम ओवर, या फिर अभी भी कुछ स्टेप्स बाकी होते हैं? आज का वीडियो इसी कंफ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र वर्मा, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, 28 साल का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस, हेल्थ क्लेम्स स्पेशलिस्ट, 5000 प्लस क्लेम केसेस हैंडल किए हुए हैं। और हाँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 90% लोग क्लेम रिजेक्ट के बाद गलत जगह गिव अप कर देते हैं। रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बात करूंगा, ग्राउंड रियलिटी आपको बताऊंगा। चलिए एक रियल केस से शुरू करते हैं। इसमें नाम चेंज है, जैसे सुनीता जी, जिनकी एज 52 साल है, लेकिन केस रियल है। हेल्थ पॉलिसी है 5 लाख रुपए की, जिनका सर्जरी का बिल 3,80,000 रुपए का आया और क्लेम रिजल्ट में रिजेक्टेड हो गया। रीजन दिया गया, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नॉट डिस्क्लोज। फैमिली ने सोचा इंश्योरेंस कंपनी चीट कर रही है, लेकिन जब केस डिटेल देखी तो सच में कुछ और निकला। क्लेम रिजेक्ट नहीं, चैलेंज किया जा सकता था और फाइनली 2,90,000 रिकवर हुआ। क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है, इसकी पूरी क्लियरिटी समझते हैं। सबसे कॉमन रीजन, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज डिस्प्यूट। नंबर 2, वेटिंग पीरियड। नंबर 3, नॉन डिस्क्लोजर। नंबर 4, डॉक्यूमेंट मिसमैच। नंबर 5, पॉलिसी एक्सक्लूजन्स। ये 4-5 ऐसे सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है। क्लेम रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी सही है। स्टेप बाय स्टेप क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? स्टेप नंबर 1, रिजेक्शन लेटर ध्यान से पढ़िए। इमोशनल मत होइए, लॉजिकल बनिए। चेक करिए एग्जैक्ट रीजन क्या लिखा है, पॉलिसी क्लॉज नंबर क्या दिया है। रीजन समझे बिना रिप्लाई करना अपना ही केस कमजोर करना है। स्टेप नंबर 2, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए। ये डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। प्रपोजल फॉर्म, मेडिकल हिस्ट्री, डिस्चार्ज समरी, डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, क्लेम रिजेक्शन मेल। और क्लेम इमोशन से नहीं, डॉक्यूमेंट से जीता जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न रिप्लाई सिर्फ कॉल मत करिए, ईमेल में लिखिए पॉलिसी नंबर, क्लेम नंबर, पॉइंट वाइज क्लेरिफिकेशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कॉल रिकॉर्ड भूल जाता है, ईमेल रिकॉर्ड बन जाता है। स्टेप नंबर 4 है एस्केलेशन मैट्रिक्स फॉलो कीजिए। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं आया तो नंबर 1, ग्रीवेंस सेल, इंश्योरेंस कंपनी को। नंबर 2, टीपीए एस्केलेशन। नंबर 3, आईआरडीए ग्रीवेंस पोर्टल, आईजीएमएस। आईआरडीए रूल के हिसाब से 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्स देना मैंडेटरी है। स्टेप 5, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, फाइनल वेपन। अगर क्लेम अमाउंट 30 लाख तक है तो आप जा सकते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास, जिसमें फ्री प्रोसेस है, किसी तरह के लॉयर की कोई जरूरत नहीं है, कंज्यूमर फ्रेंडली सिस्टम है। ओम्बड्समैन कोर्ट नहीं होता, लेकिन इम्पैक्ट कोर्ट जैसा होता है। मिडिल क्लास इमोशनल कनेक्ट की बात करूं तो मिडिल क्लास आदमी हॉस्पिटल के बाद थक चुका होता है, पैसा गया, एनर्जी गई और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो हिम्मत भी। इसलिए मैं कहता हूं अकेले मत लड़ो, सही गाइडेंस लो। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है या पार्शियली पेड हुआ है या रीजन समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप करो 9818826521। क्लेम केस गाइड फ्री मिलेगी, मैं पर्सनली गाइड करता हूं। नो फॉल्स प्रॉमिस, सिर्फ सही प्रोसेस और क्लैरिटी आपको यहाँ मिलेगी। दोस्तों, इंश्योरेंस क्लेम एक रिक्वेस्ट नहीं होता है, ये आपका राइट होता है। सवाल पूछिए, प्रोसेस फॉलो कीजिए और अपना हक लीजिए। मैं हूं योगेंद्र वर्मा, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, 28 सालों का एक्सपीरियंस। आप देख रहे हैं पॉलिसी भंडार, जागरूक इंश्योरेंस अवेयरनेस चैनल। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।